बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज का टॉपिक है हमारा मोशनल ईएमएफ। ठीक है। मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ हमने देखना है क्या होती है। तो एज इट्स नेम शोज, दिस इज द ईएमएफ which is induced in a conductor due to its motion in a uniform magnetic field। ठीक है। किसी कंडक्टर में उस कंडक्टर की मोशन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो, अगर वो कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, तो उस ईएमएफ को हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है। तो यहाँ मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड is called motional EMF। ठीक है। द EMF induced in a conductor due to its motion in a magnetic field या in a uniform magnetic field is known as motional EMF। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हमने देखना है कि ये मोशनल ईएमएफ की इक्वेशन क्या है, या ये कितनी ईएमएफ इंड्यूस होती है इन अ कंडक्टर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो। तो देखें, यहाँ पे हम एक सिचुएशन कंसिडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें हम एक कंडक्टर को देखेंगे। अगर वो कंडक्टर उस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो तो उसमें कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी और कैसे वो ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगी। तो देखें, फर्ज करें यहाँ पे हमारे पास एक इनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसको हम क्रॉस से शो करते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन जो है उसको हम क्रॉस से शो करते हैं। तो ये एक यूनिफॉर्म इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी स्ट्रेंथ है बी। ये उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। सो इस मैग्नेटिक फील्ड को हमने ये जो क्रॉस लगाए हैं इनसे हम शो कर रहे हैं, एंड दिस इज एन इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। नाउ इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक कंडक्टर को कंसिडर करते हैं। जो कंडक्टर हमने कहा है कि EMF induced in a conductor due to its motion in a magnetic field। Suppose that यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, से दिस इज द कंडक्टर। एक कंडक्टिंग रॉड है हमारे पास। ठीक है। और वो कंडक्टिंग रॉड हमने इस तरह से रखी हुई है इस मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, लाइक दिस। तो दिस इज अ कंडक्टिंग रॉड which is placed in this uniform magnetic field। ठीक है, ये कंडक्टिंग रॉड हमने इस मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा हुआ है। तो और सपोज दैट ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको मूव कर रहे हैं। इसको मूव करने के लिए हमें इसके ऊपर एक फोर्स लगानी पड़ेगी, अप्लाइड फोर्स। तो सपोज दैट हम इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट, लाइक दिस। तो ये हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वजह से ये रॉड v वेलोसिटी से मूव करेगी इस तरफ, लाइक दिस। नाउ दिस इज अ कंडक्टर which is moving with a velocity v in a uniform magnetic field B। तो डेफिनेशन क्या है? द EMF induced in a conductor due to its motion in a uniform magnetic field। तो हमारे पास एक कंडक्टर है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है।
तो इसमें ईएमएफ जो इंड्यूस होगी दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। अब हम देखते हैं ईएमएफ इसमें इंड्यूस कैसे होगी। तो देखें कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कंडक्टिंग रॉड है इसमें देयर आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दिस कंडक्टिंग रॉड। तो जब ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगी तो उसके साथ साथ वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रॉड के अंदर विच आर चार्ज्ड पार्टिकल्स वो भी मूव कर रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड। और हमने ये देखा था कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर कंसिडरिंग हेयर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L। इस रॉड की लेंथ हमने ली है L। ठीक है, ये L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। So we are considering a conducting rod of length L moving with a velocity v in a uniform magnetic field B। ठीक है, ये बी मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड मूव कर रही है। अच्छा, तो देखें यहाँ पे हम ये रॉड कंसिडर कर रहे हैं जिसकी लेंथ L है, वो v वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है। तो अभी आपको बताया कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द conducting rod will experience a force F। ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उनके ऊपर फोर्स अप्लाई होती है। ठीक है, गिवन बाय, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द इक्वेशन गिवन बाय द इक्वेशन F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये वेक्टर फॉर्म में ये होती है फोर्स, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने देखा था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और इस सिचुएशन में हम जिस सिचुएशन में कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप देखें तो देखें वेलोसिटी इस तरफ है टुवर्ड्स राइट और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस और ये वेलोसिटी, तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, यानी वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थीटा वी और बी के दरमियान एंगल है और वी और बी परपेंडिकुलर है, तो ये थीटा 90 हो जाएगा और साइन 90 क्या हो जाएगा 1। सो एज in this our situation v is perpendicular to b, so theta is 90 degrees and sin 90 degrees becomes 1। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी f is equal to q v b। ठीक है, यानी अच्छा, और q क्या है, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके लिए हम Q को E से भी रिप्लेस कर सकते हैं, E। लेकिन फिलहाल चले हम इसको Q ही रहने देते हैं, क्योंकि हम जब करंट को कंसिडर करते हैं तो करंट पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम कंसिडर करते हैं। तो फिलहाल हम इसको QVB वेयर Q इज चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हो सकता है और जनरली कोई भी चार्ज Q। ठीक है, तो देखें यहाँ पे इस रॉड के अंदर
बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स अप्लाई होगी QVB या EVB, और उस फोर्स की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो है QVB, इसकी डायरेक्शन हम देखते हैं क्या होगी। तो देखें, डायरेक्शन हम इस वाली फोर्स की फाइंड करते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, लेकिन हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को कंसिडर करने के लिए उस डायरेक्शन को पॉजिटिव के लिए फाइंड करेंगे और फिर उसको एंड में जाके रिवर्स कर देंगे। राइट हैंड रूल यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम राइट हैंड की फिंगर्स को रखें फील्ड की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, और थंब को रखें वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स होती है वो पाम से नॉर्मली आउटवर्ड होती है, लाइक दिस। तो देखें यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ये देखें, ये फिंगर्स को हम रख रहे हैं इनवर्ड फील्ड की डायरेक्शन में, और थंब को हम रख रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन में। वेलोसिटी इस तरफ है तो थंब इधर हो जाएगा टुवर्ड्स राइट, और फिंगर्स इनवर्ड। तो अगर ये पॉजिटिव चार्जेस हों तो उन पे फोर्स होगी पाम से नॉर्मली आउटवर्ड, यानी ये अपवर्ड होगी पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स। तो हम क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये पॉजिटिव चार्ज तो अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, उसके अपोजिट। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स अपवर्ड होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो नेगेटिव चार्ज पे डाउनवर्ड होगी। तो वो जितने नेगेटिव चार्जेस हैं इनसाइड द रॉड, दोज आर मूव्ड टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द रॉड। ये इस साइड पे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। ये क्यों यहाँ आएंगे? क्योंकि उन नेगेटिव चार्जेस पे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होगी, ये वाली फोर्स, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंसिडर किया, इलेक्ट्रॉन पे वो फोर्स डाउनवर्ड होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन द बॉटम साइड ऑफ द रॉड, यानी इस साइड पे एक एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो अपर साइड है उस पे रिमेनिंग चार्ज कौन सा रह जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्जेस तो नीचे आ गए। तो यहाँ पे देयर विल बी अ नेट पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस साइड ऑफ द रॉड। ठीक है। अच्छा, ये चार्जेस की शिफ्टिंग, यानी नेगेटिव चार्जेस कब तक नीचे शिफ्ट होते रहेंगे? जब तक कि उनके ऊपर एक नेट डाउनवर्ड फोर्स ये वाली अप्लाई होती रहेगी। लेकिन जैसे ये चार्जेस शिफ्ट होंगे, तो देखें अब यहाँ पे ये वाली साइड नेगेटिव हो गई और ये वाली साइड पॉजिटिव हो गई, तो अब इस रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन चार्जेस के ऊपर एक और ऑपोजिट फोर्स लगेगी, वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। इसको हम FB लिख देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब फोर्स FB, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, सो हियर दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। FB हमने इसको लिखा है इज इक्वल टू QVB। नाउ देखें, जैसे हम ये चार्जेस शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक अपोजिट फोर्स अप्लाई होगी। ठीक है, फील्ड के अपोजिट। तो वो फोर्स क्या होगी? तो देखें, यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज डाउनवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे आई है? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। अच्छा, सो electrons are shifted to the bottom of the rod, leaving a net positive charge। जब इलेक्ट्रॉन बॉटम की तरफ आएंगे तो जो टॉप ऑफ द रॉड है वहां पे एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑन द टॉप ऑफ द रॉड। अच्छा, इस रॉड को अगर हम सपोज इस एंड को हम कहते हैं P पॉइंट
और इस वाले को आप कहते हैं Q। तो P पॉइंट पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट हो गया है और Q पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रिमेनिंग रह गया। तो वी कैन से कि देखें यहाँ पे अब इस रॉड के दोनों एंड्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है। वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि देखें ये पॉजिटिव साइड हाई पोटेंशियल पे है और ये जो नेगेटिव साइड है दैट इज एट अ लो पोटेंशियल। ठीक है, तो द टॉप of the rod, that is point Q, is at a high potential। ठीक है, while the bottom of the rod is at low potential। ये लो पोटेंशियल पे, बॉटम साइड लो पोटेंशियल पे है, बॉटम ऑफ द रॉड लो पोटेंशियल। यानी ये कौन सा है, ये है पॉइंट P एट पॉइंट P, यानी P पॉइंट लो पोटेंशियल पे है और Q पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है। So a potential difference is created across the two ends of the rod। So a potential difference ठीक है, a potential difference is created across the two ends of the rod। यही पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, सो लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस बी डेल्टा वी। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह रहे हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। इसका मतलब है ये कौन कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा वी इज इक्वल टू हाई पोटेंशियल है V एट अ पॉइंट Q माइनस V ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q इज हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P इज लो पोटेंशियल। तो ये इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हमने कहा है डेल्टा V एंड दैट इज द मोशनल ईएमएफ E। ठीक है, दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज this potential difference is the motional EMF। यही मोशनल EMF है। ठीक है, which is the EMF produced or induced in the conductor due to its motion in a uniform magnetic field। ठीक है, अब इस ये तो हमारे पास आ गया। अब इसकी हमने मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करनी कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे इंड्यूस होगा, या ये जो ईएमएफ इंड्यूस है ये इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखें मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखें अगर हम एक चार्ज को कंसिडर करें, एक नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, तो देखें इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल वो तो थी डाउनवर्ड, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नीचे मूव हुए थे लाइक दिस। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एफ बी। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा इनसाइड द रॉड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इनसाइड द रॉड। इन चार्जेस की शिफ्टिंग की वजह से रॉड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, E। अच्छा, अब देखें जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो देखें ये वैसे भी आप देखें तो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, जबकि पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो होगी इन द अपवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। सो दिस इज
एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स। अब जैसे जैसे ये चार्जेस शिफ्ट होते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता रहेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स भी ज्यादा होती रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स को आप कह दें, जो एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, इसको आप इक्वेशन 1 कह दें। और इलेक्ट्रिक फोर्स अब क्या होगी वो हम देखते हैं। सो ड्यू टू दिस due to this shifting of charges due to this shifting of charges an electric field E is established inside the rod from top to bottom, ठीक है, as shown in the figure। जैसे हमने ये शो किया है, टॉप से बॉटम की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी चार्जेस के ऊपर, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से फर्दर चार्जेस का फ्लो। देखिए, जब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल हो जाएंगी तो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ शिफ्ट नहीं होंगे, क्योंकि अब तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। सो द शिफ्टिंग ऑफ चार्जेस will be stopped when the electric force Fe becomes equal to the magnetic force Fb on the charges। यानी वो जो इलेक्ट्रॉन हैं, चार्जेस हैं, जब उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स के, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्टिंग रुक जाएगी और उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी मेंटेन्ड अक्रॉस द रॉड, अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द रॉड। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कह रहे हैं कि एफ बी इज इक्वल टू एफ ई। ठीक है, अब एफ बी क्या है? एफ बी तो हमारे पास होती है, ये जो हमने यहां से लिखी है क्यू बी बी, क्यू बी बी, और एफ ई क्या है? वो है क्यू इंटू ई। ये एफ ई की वैल्यू आती है क्यू इंटू, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था इस बुक में, जहां पे हमने ई को डिफाइन किया था। ई क्या होता है? ई हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ई की इक्वेशन ये है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहां से फोर्स क्या हो जाएगी? क्यू इंटू ई। ये वाली इक्वेशन यहां से आई है। ई क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स क्या हो जाएगी? क्यू इंटू ई। तो देखें क्यू कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे, सो वी आर लेफ्ट विद Vb इज इक्वल टू ई, या आप इसको ऐसे लिख लें, E इज इक्वल टू Vb। अच्छा, अब जो हमारे पास एक इक्वेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करती है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। एज वी नो दैट फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की इक्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। सो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखें, रॉड की लेंथ हमने कहा था कि L है, शुरू में मैंने लिखा था लेंथ ऑफ द रॉड इज L। तो P और Q पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है और जो डिस्टेंस है दैट इज L। तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस डेल्टा V ओवर L, दिस इज इक्वल टू E। और यहाँ पे जो E है हमारे पास वो क्या है? VB। ठीक है, इसको आप कह दें इक्वेशन 1, हमने इसको कहा था दिस इज इक्वेशन 2 एंड से दिस इज इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 3 वी कैन राइट, ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? वी बी। सो वी बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर एल, और एल को यहाँ ले आए तो हो जाएगा वी बी एल
इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी और डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस वी बी एन। और इसको हम अगर डेल्टा वी को यहां से इक्वेशन 2 से हमारे पास किसके बराबर है, मोशनल ईएमएफ के। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 delta V is equal to E, that is motional EMF. So motional EMF E is equal to minus VBN। ये इक्वेशन आ गई इस केस में। और यहां तो V और B परपेंडिकुलर थे, अगर ये V और B परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है, इफ V is not perpendicular to B, then in that case जनरल इक्वेशन आती है E is equal to minus VBL sin थीटा। तो ये हमारे पास मोशनल ईएमएफ का मैथमेटिकल फार्मूला आ गया है। इस केस में स्पेसिफिकली ये है माइनस वीबीएल और जनरल इक्वेशन इसकी है माइनस वीबीएल साइन थीटा। दैट इज द जनरल इक्वेशन। सो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द मोशनल ईएमएफ। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन वही पोलैरिटी को शो कर रहा है कि ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज करेगी ये ईएमएफ, क्योंकि ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है,